जय हिंद साथियों। आज फिर से आप सभी के लिए लेके आया हूं मैं यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए एक शानदार बैच जो हमारा चल रहा था 45 डेज का सिलेक्शन बैच। उसकी आज क्लास होने वाली है। मैं आपको सभी के सभी चैप्टर बिल्कुल बेसिक से करवा रहा था, जिसमें मैंने आपको लगभग 10 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया। अरिथमेटिक हमारा जो एक बड़ा पोर्शन होता है ना, वो मैंने एंड करवा दिया। कुछ 2 या 3 चैप्टर मैक्सिमम बचे हुए हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं ना, तो आप सबसे पहले जाके उन चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए। उसकी जो लिंक है पीडीएफ की, मैंने सारी की सारी पीडीएफ ने टेलीग्राम पर डाल दी है और वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपको। जल्दी से जाइए, 45 डेज सिलेक्शन बैच है, उसे देखिए। ये हमारी टाइम स्पीड डिस्टेंस की लास्ट क्लास होने वाली। मैं इसमें आपके सभी के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। आप जानते हो कि मैं आपको जो पढ़ा रहा था वो कैसे टाइप वाइज आपको पढ़ाया जा रहा था। टाइप वाइज आपको पढ़ाया जा रहा था, ठीक है। टाइप वाइज हम चीज़ों को देख रहे थे, सभी की सभी चीज़ों को एक के बाद एक देते जा रहे थे। देखिए कुछ ऊपर लिखा है, जरा इसे पढ़ के देखिए। क्या इसे पढ़ के देखिए, हो सकता है आपकी इच्छा जो है, आपकी जो इच्छा है किसी चीज़ के लिए वो और ज़्यादा बढ़ जाए। क्या किसी चीज़ के लिए जो आपकी इच्छा है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। क्या ये बात आंसू बचाए रखना, हम रोएंगे उसी दिन जिस जीत जाएंगे, जिस दिन। याद रखना ये वाली बात, ठीक है। ठीक है, ये वाली बात याद रखना, जिस दिन वाली, ठीक है। सबसे पहला तो ये देखिए कि चैप्टर कितने हैं, चैप्टर किस दिन क्या क्या होने वाला है, वो सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने कि किस दिन मैंने कौन सी क्लास लिखी है। वो सब कुछ आपको दिखेगा। कितने दिन, 20 दिन हो चुके हैं, ये 30 दिन तक कौन कौन सी क्लास होने वाली, सब कुछ मैंने डिटेल में समझा रखा है। आज मेरी डे 29 वाली क्लास है। 30 में आपको बोट स्ट्रीम और 31 में आपको ट्रेन देखने को मिलेगी। सभी के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा मैं। लंबी लंबी मैराथन आने वाली है आपके लिए बहुत जल्दी। जैसे ही कंप्लीट होता है ना 45 दिन का, वैसे ही स्टार्ट हो जाना मैराथन के लिए। तो सीधा बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। आप जानते हो कि ये जो बेसिक चीज़ें थी ना, जो टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्या होता है, मैंने सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करके बता दिया कि कैसे कैसे क्या आपको पढ़ना था, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, जहाँ पर मैंने लास्ट टाइम आपको छोड़ा था वहाँ सीधे चलता हूँ। लास्ट क्लास में जो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट था ना, वो किया था हमने। क्या एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट किया था हमने। अब उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे के क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। एक सेकेंड वेट कीजिए, क्वेश्चंस को ले लेते हैं। देखिए प्यारा कॉन्सेप्ट है स्टॉपेज वाला। क्या स्टॉपेज वाला, ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें बड़ा मजा आने वाला है आपको। क्या इसमें बोलेगा कि जो रेलगाड़ी है, ये जो गाड़ी है वो रुक रुक के जा रही है। क्या जैसे मान लीजिए उसे इंदौर से ग्वालियर जाना, तो बीच में रुक रुक के जा रही है। कितने घंटे रुकेगी, कितने घंटे सीधे चलती जाएगी, सब कुछ इसमें सीखेंगे। अगर वो रुकने के साथ चलती है तो कितनी बार रुकी है, सब कुछ आपको बताऊंगा इसी क्लास में। बस बने रहना है आपको, देखना। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आपको बताऊंगा। पहले आप क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए ताकि आप टाइप को आइडेंटिफाई कर पाएं कि जो क्वेश्चन का टाइप है वो कैसा पूछा जाता है। वो सब कुछ आपको बताऊंगा मैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप जल्दी से। देखिए कह रहा है कि बिना किसी ठहराव के बस की चाल है 54 किलोमीटर। क्या जब वो ठहरती नहीं है तो 54 की जाती है, ठहराव के साथ उसकी चाल हो जाती है 45, ठीक है। बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकी। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, समझना, कुछ नहीं करना। देखिए पहले स्पीड थी 54, फिर स्पीड कितनी हो जाती है, आप बोलो सर फिर हो जाती 45, ठीक है। 9 छक्के 54, 9 पंजे 45, 6:5 आएगा। देखिए 6 से 5 हो गई। बस कितनी देर रुकी, आप बोलो सर 1/6 की कमी हुई है, मतलब वो 1/6 भाग रुकते गई है। 1/6 भाग किसका भाग, आप बोलो सर कि 1 घंटे में 1 घंटा कितना होता है, आप बोलो सर 60 मिनट होता है 1 घंटा। बताइए एक घंटे का 1/6 पार्ट कितना होगा, आप बोलो सर 6 से 60 कटा तो आंसर आएगा 10 मिनट। 10 मिनट मतलब वो हर घंटे 10 मिनट रुकती थी। वो सॉरी 1 घंटे मतलब कि 10 मिनट में वो रुक रुक के चलती थी। ऑप्शन नंबर बी। प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती थी, 10 मिनट। मतलब जैसे ही 1 घंटा हुआ 10 मिनट रुक जाती थी वो गाड़ी, ठीक। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए। देखिए मेन चीज क्या होती है समझना, मेन चीज मेरा रहता है कॉन्सेप्ट। क्या मैथ्स में सबसे बड़ी चीज होती है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद में आती है प्रैक्टिस, ठीक है। जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, प्रैक्टिस करा दिया, तो बताइए इन 2 स्टेपों के बाद में मैथ में कुछ बचता है कि कुछ नहीं बचता है। केवल ये 2 स्टेप हैं जिनमें आपको चीजें सीखना होती हैं, ठीक है। अब जरा करके बताइए क्वेश्चन को, ये ट्राई कीजिए
क्या कह रहा है, एक बस की चाल बिना ठहराव के 40 की स्पीड से तथा ठहराव के साथ में 32 की चाल से चल रही बस प्रत्येक घंटे कितनी देर रुकी। ठीक है, समझना, 40 थी, 32 जा रही है। ठीक है, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, कितनी देर रुकी? आप बोलोगे सर एक यूनिट रख रही है प्रत्येक 5 पर, कितनी रुकी आप बता सकते हो? आप बोलोगे सर 60 का गुणा कर दीजिए 60 मिनट का, कितना बताइए? 5 का भाग 60 में दोगे तो आंसर निकल के आएगा 12 मिनट। मतलब जो बस है वो 1 घंटे में 12 मिनट रुक रुक के जा रही है। ऑप्शन नंबर सी, 12 मिनट ये बस रुक रुक के जा रही है। ठीक है, कर लोगे? कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हो आप मुझसे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला ट्रैक कीजिए। 5 मिनट रुकती है, 1 घंटे 20 मिनट में कितनी बार ठहराव लिखती है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो जाता है। वो ये कह रहा है कि एक घंटा 20 मिनट में यदि कार प्रत्येक 5 मिनट के लिए रुकती है, कितनी देर के लिए रुकती है? आप बोलो सर 5 मिनट के लिए रुकती है, तो बताइए कि 1 घंटे 20 मिनट में कितनी देर रुकेगी। क्या कह रहा है, एक कार की बिना ठहराव के साथ 48 और ठहराव के साथ 36 की स्पीड है। यदि कार प्रत्येक बार 5 मिनट के लिए रुकती है, ठीक है, तो ये 1 घंटे 20 मिनट में कितनी बार रुकेगी बताइए? प्रत्येक बार 5 मिनट के लिए रुकती है। एक कार है 1 घंटे 20 मिनट में 5 मिनट कितनी बार रुकेगी? ठीक है, देखना, समझ, कार जो थी ना वो 48 की स्पीड से जा रही है। समझना, फीलिंग को समझना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जो कार थी ना वो 48 की स्पीड से जा रही है, बड़े शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं थी उसे। अब समझना, उसकी स्पीड हो गई 36। ठीक है, 12 चौक 48, 12 30 36। ठीक है, तो टाइम मतलब कि जो इसका टाइम है वो कितना कम होने लगा? आप बोलो सर 1/4 कम होने लगा टाइम। ठीक है, 1/4 कितने उसने पूछा है, कितने घंटे में पूछा, बताइए कितने घंटे में पूछा, उसका टाइम कितना है। उसने आपसे पूछा कि बताइए 1 घंटे 20 मिनट में कितनी बार रुकती हो। आप देखोगे 1 घंटा 20 मिनट में 80 मिनट होते हैं, 80 मिनट, 80 मिनट। ठीक है, 1 घंटे 20 मतलब कि 80 मिनट में कितनी बार रुकी? आप देखोगे 4 से कटा 80 कितना आएगा? 20 मिनट। 20 मिनट मतलब कि जब वो 1 घंटा 20 मिनट चलती है तो ओवरऑल वो 20 मिनट का रेस्ट ले चुकी है, कहीं ना कहीं ले चुकी है। ठीक है, मतलब देखना, पहली बार रुकी, दूसरी बार रुकी, तीसरी बार रुकी, चौथी बार, कितनी बार भी रुकी होगी, जब उन सभी का मैंने समय जोड़ दिया ना तो आंसर निकल गया 20 मिनट। मतलब वो बस 1 घंटे 20 मिनट ओवरऑल 20 मिनट रुकी है। देखिए, जब एक बार रुकती है ना, जब एक बार रुकती है, एक बार, तो एक बार में वो 5 मिनट रुकती है। कितनी रुकती है? 5 मिनट रुकती है। तो बताइए कितनी बार रुकी होगी कि 20 मिनट हो जाए? आप बोलोगे सर 5 मिनट का भाग 20 मिनट में दे दीजिए तो 5 चौक 20 पता चल जाएगा कितनी बार रुकी। 4 बार। 4 बार जो बस है वो 4 बार रुकती है, 4 बार। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, 4 बार, 4 टाइम बस रुकती है बीच में, 1 घंटे 20 मिनट में 4 बार रुकती है 1 घंटे 20 मिनट के अंदर। ठीक है, शानदार क्वेश्चन था बिल्कुल। अगला देखिए, ये वाला बताइए, दो घंटे में ठहरावों की संख्या बताइए। देखना, 80 की स्पीड से जा रही थी, 70 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए 80 से जा रही थी, उसकी स्पीड हो जाती है बाद में 70, जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, कितना घटा? आप बोलो सर एक स्पीड घट गई, उसकी एक टाइम घट गया, 1/8, 1/8 हो गया। गुणा में कितने घंटे में पूछा उसने? आप बोलोगे सर 2 घंटे में, 2 घंटे में होते हैं 120 मिनट, 120 मिनट। तो मुझे ये पता करना है कि 120 मिनट में ओवरऑल कितनी बार रुकी। आप बोलो सर 1 यूनिट बार रुकी, 1 यूनिट बार। ठीक है, 8 मिनट चलती थी और 1 यूनिट रुक जाती थी। आप देखोगे 8 से कितनी बार में खतरा? 15 8 20 15 मिनट। ठीक है, ओवरऑल जो गाड़ी थी ना वो 15 मिनट रुकी, 15 मिनट। ठीक है, 2 घंटे में मुझे पता चला 15 मिनट रुकी। ठीक है, लेकिन जब एक बार रुकती है ना तो वो 3 मिनट का आराम करती है। एक बार रुकने पर 3 मिनट का आराम करती है। ठीक है, 3 से 15 कटेगा, कितना आएगा? 5 टाइम्स, 5 टाइम। मतलब जो बस है ना वो बीच में 5 बार रुकी थी, 5 बार। कितनी बार? 5 बार। ऑप्शन नंबर ए, 5 टाइम्स। ठीक, बताइए कोई दिक्कत आपको? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ ना प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तगड़े कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। आप एग्जाम में पढ़ के आओगे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखा तो कभी भी। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। अब अगला टाइप सब निकल के आता है हमारे सामने, जिसे हम बोलते हैं
पुलिस थीप कॉन्सेप्ट, पुलिस थीप कॉन्सेप्ट मतलब कि जब एक पुलिस एक चोर का पीछा करती है तब स्टोरी क्या चलती है वो मैं आज आपको बताऊंगा। क्या, जब एक पुलिस एक चोर का पीछा कर रही होती है तब क्या क्या स्टोरी आपके सामने निकल के आती है वो मुझे आपको बताना है। ठीक है, चोर कर रहा है वो, सॉरी, पुलिस का पीछा कर रही है चोर, पुलिस करेगी चोर का पीछा, समझना। यहाँ पर है चोरी का स्थल, चोर ने की यहाँ से चोरी और चोर आ गया यहाँ पर। चोर कहाँ पे खड़ा है? आप बोलो सर यहाँ पर खड़ा है। कहाँ पर खड़ा है? ये चोर खड़ा है। ठीक, ये कौन खड़ी है? आप बोलो सर ये खड़ी है पुलिस। ठीक है, अब क्या होता है, पुलिस ने देखा चोर को, पुलिस एक दूसरे को देखते हैं, इसने देखा इसको, इसने इसने जैसे ही देखा भागना स्टार्ट कर दी। ठीक है, जैसे ही पुलिस ने चोर को देखा, चोर देखेगा कि पुलिस ने मुझे देख लिया, वो सीधा भागना स्टार्ट कर दे। ठीक है, अब दोनों भागते हैं। देखिए ये भागा, यहाँ पर जाके मिल गया, मतलब यहाँ पर ये थीप पहुंचा, उतने ही टाइम में ये पुलिस पहुंच गया, ये पुलिस पहुंच गया। आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इन दोनों के बीच की मैंने मान ली कि डिस्टेंस डी है, डी है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए बस, क्या आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि पुलिस को चोर के पकड़ने में कितना समय लगेगा। ठीक है सर, पहली बात तो जब भी पीछा करते हैं तो उसे रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्पीड। हिंदी में इसे बोलते हैं सापेक्ष चाल। रिलेटिव स्पीड मतलब कि सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल। ठीक है, तो इन दोनों की सापेक्ष चाल क्या होगी? आप बोलोगे सर कि स्पीड ऑफ पुलिस माइनस स्पीड ऑफ थीप, ये हो जाएगी क्योंकि पुलिस की स्पीड ज़्यादा। ठीक है, रिलेटिव स्पीड सर माइनस क्यों लगाया? जब भी एक दूसरे का पीछा करते हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं ना, तो माइनस होता है स्पीड का, और जब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो स्पीड का सम होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि स्पीड का डिफरेंस लिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है तो मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे आपसे ये पूछना है बस कि पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय बताइए कितना लगेगा? आप बोलो सर दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो डी है, और दोनों की रिलेटिव स्पीड से भाग देंगे। रिलेटिव स्पीड मतलब कि स्पीड ऑफ पुलिस माइनस स्पीड ऑफ थीप, मतलब जो डिस्टेंस होती है उसमें स्पीड ऑफ पुलिस माइनस स्पीड ऑफ थीप का डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल के आ जाता है मेरा बड़ा शानदार फॉर्मूला कि चोर को पकड़ने में लगा समय कितना होता है। ठीक है, अब आपसे देखिए, अब वो आपसे पूछेगा क्या? अब वो आपसे ये पूछेगा कि बताइए कि चोर ने कितने यूनिट भाग लिया। क्या पूछेगा? चोर ने कितने यूनिट भाग लिया। तो देखिए उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए चोर ने भागना स्टार्ट किया, चोर कितना समय लेगा? टी यहाँ तक पहुंचने में। पुलिस ने भागना स्टार्ट किया तो पुलिस ने भी टी टाइम लिया। ठीक है, याद रखना इसका भी टी कांस्टेंट, इसका भी टी कांस्टेंट। अगर समय निश्चित है, अगर समय नियत है, तो जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जो डिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के, मतलब जो स्पीड का रेशो वही डिस्टेंस का रेशो आएगा। ठीक है, स्पीड प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये बातें आपको पता होना चाहिए। स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, कर लोगे याद इस वाली बात? आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है हमें, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, समझ गए? ठीक है, कर लोगे? ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट तब होगा, कब होगा? जब जब ये पूछेगा कि बताइए कि इनके बीच गैप कितना है, या पूछे कि पुलिस चोर कितना चला, या फिर ये पूछे कि पुलिस कितना चला। ठीक है, जब भी आपसे ये वाली बातें पूछ ली जाए ना तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए कुछ बातें कॉन्सेप्ट के साथ नहीं, कुछ बातें क्वेश्चन के साथ समझ में आती हैं, तो क्वेश्चन के साथ समझाते हैं बातों को। कॉन्सेप्ट बता दी, इतना ही काफी है। 2022 का फेज 10 में आया वो क्वेश्चन एक बार करके देखिए। सही करके से ट्राई कीजिए। 25 को 50। देखिए एक पुलिसकर्मी ने चोर को 80 मीटर की दूरी पर देखा। चोर कितनी दूरी पर? 80 मीटर देखा। चोर की चाल 21, पुलिस की चाल 20, 18 सेकंड में दोनों के बीच की दूरी समझना। ये खड़ा था पुलिस, ये दोनों के बीच की दूरी, यहाँ पर खड़ा है चोर, ये दोनों ने भागना स्टार्ट किया, पकड़ा नहीं गया अभी, वो ये पूछ रहा है 18 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी है 80 मीटर, 80 मीटर। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा कि रिलेटिव स्पीड बताइए। जब एक दूसरे का पूछा करते हैं ना तो उसे रिलेटिव स्पीड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 21 माइनस का 20, 21 माइनस का 20,
मतलब कि 1 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, लेकिन मुझे इसे मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/18। ठीक है, ये क्या निकल के आया सर? ये एक्चुअल में निकल के आया है मीटर पर सेकंड में उन दोनों की स्पीड, उन दोनों की मीटर पर सेकंड में उनकी स्पीड, क्या क्या मीटर पर सेकंड में उनकी स्पीड, ये उनकी स्पीड निकल के आई। ठीक है, लेकिन मुझे तो ये पता करना है कि 18 सेकंड में कितनी दूर चले। आप बता सकते हो कि 18 सेकंड में कितने चले होंगे वो? बताइए कितने चले होंगे? आप बोलो सर 18 सेकंड में वो चले होंगे 5/18 स्पीड इंटू में टाइम, टाइम कितना? 18 सेकंड। 18 से 18 काटा, 5 मीटर आंसर आ गया, 5 मीटर। मतलब कि दोनों बंदे, मतलब जो पुलिस और चोर है, 18 सेकंड में केवल 5 मीटर चले। कितने चले? 5 मीटर। मतलब कि उनके बीच की दूरी जो 80 थी ना, अब 5 कम हो जाएगी, 5 कम, तो अब उन दोनों के बीच की दूरी केवल 75 मीटर बचेगी, 75 मीटर। मतलब पुलिस को केवल चोर को पकड़ने के लिए 75 मीटर की दूरी तय करना, 75। इसमें आंसर क्यों नहीं? 1 सेकंड रुकना। 18 सेकंड बाद 21 चोर की चाल, 21 पुलिसकर्मी की चाल। पुलिस की चाल कम क्यों? 1 सेकंड रुकना। 30 20 में 1 सेकंड। इसमें इसमें जो 5 है ना, वो माइनस का आएगा, माइनस का। ठीक है, ये उल्टा क्वेश्चन हुआ। एक्चुअल में क्या हुआ, ये जो स्पीड है ना वो चोर की है, किसकी है? चोर की। और ये जो स्पीड है ना पुलिस की है, तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1, तो माइनस का 5, माइनस का 5, मतलब माइनस का 5, मतलब जो स्पीड है, वो जो डिस्टेंस है, वो घटने की जगह बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। कितना हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो प्लस का 5 हो जाएगा, 85 आंसर आएगा, 85 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। इसमें इसमें क्या हुआ, इसमें चोर की स्पीड ज़्यादा दे दी, चोर की स्पीड इसमें ज़्यादा दे दी। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अगला देखिए, सेम ही है ये वाला। हाँ, ये वाला करके बताइए। पढ़िए। ये है जो डिस्टेंस की बात मैं आपसे कर रहा था ना, कि क्या है बताइए, समझना, देखना। पुलिस की 150 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। ठीक है, मान लीजिए ये खड़ा है पुलिस, ये खड़ी है पुलिस, और ये खड़ा है चोर। इनने देखा 150 मीटर की दूरी पर, 150 मीटर की दूरी पर एक दूसरे को देखा, दोनों भागना स्टार्ट हो गए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ कहीं पर पकड़े जाते हैं वो। ठीक है, यहाँ कहीं पे पकड़े जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ना। मैंने देखा जो उनकी स्पीड का रेशो था, स्पीड का रेशो क्या है? पुलिस की और थीप की। बताइए क्या दे रखा है? आप बोलोगे सर जो पुलिस की स्पीड थी ना, वो तो 5 है, वो सॉरी, पुलिस की जो है, जो 7 मीटर पर सेकंड है, और जो पुलिस की स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है। आप बोलोगे सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्या पुलिसकर्मी भाग रहा है किससे? 4 से, और चोर भाग रहा है 5 से। ठीक, ये स्पीड का रेशो है, तो बताइए डिस्टेंस का रेशो क्या होगा? सर डिस्टेंस का रेशो भी यही होगा, 7:5। मतलब इसका मतलब क्या है, जो पुलिस है उसने 7 यूनिट तय की है, जो चोर है उसने 5 मीटर तय की है। दोनों का गैप, आप बोलोगे सर 2 मीटर एक्स्ट्रा। ये 2 यूनिट एक्स्ट्रा क्यों है पता है आपको? क्योंकि जो पुलिस है ना वो 2 मीटर एक्स्ट्रा भागा है। कितना? 150 मीटर, 150 मीटर। मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 150 मीटर है, 2 यूनिट की वैल्यू 150 मीटर। पूछा क्या है, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़ने से पहले चोर कितना भागा, चोर कितना भागा? देखिए, चोर इतना भागा होगा, चोर कितना भागा होगा? 5 यूनिट। 5 की वैल्यू बताइए। देखिए, 2 की वैल्यू 150, 2 की वैल्यू 150, तो 5 की कितनी है सर? ये है 75 गुना। ये भी 75 गुना कर दीजिए। 350 और 25 कितना हो जाए? 375 मीटर। 375 मीटर, 375 मीटर। मतलब कि जो चोर है वो 375 मीटर भाग चुका होगा जब उसे पकड़ लिया गया होगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी 375 मीटर होगी, 375। ठीक है, कर लो गया? ठीक है, ये बेस्ट तरीका है। इसके अलावा आप कुछ भी कोशिश मत करना, करने की कोशिश करना कि ऐसे ही तरीके से किया जाए। ठीक है, और तरीके भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनके उनके ऊपर मत जाना, वो टाइम टेकिंग रहते हैं एक्चुअल में। ये वाला बताइए करके। हर टाइप के क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने। ये वाला पढ़िए आप, फिर मैं करके दिखाता हूँ आपको, ट्राई कीजिए।
एक चोर ने एक दुकानदार से 8:15 पर जेवर चुराए, 60 की स्पीड से चल पर बाइक से भाग गया। पुलिस को 8:30 पर बजे सूचना दी गई। यदि पुलिस चोर को 9 बजे गिरफ्तार किया, 9 बजे गिरफ्तार करना चाहती है तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए? बताइए पुलिस जीप की चाल। देखिए 8:15 से 15 मिनट तक, ठीक है। मतलब जो चोर था ना वो 15 मिनट तक भागता रहा। कैसे समझना, क्या 8:15 पर चोरी हुई, ठीक है, और 8:30 पर पुलिस को पता चला कि ये खड़ी है पुलिस। अब ये पुलिस ने देख लिया चोर को, ठीक है। मैं पूरी फीलिंग दिलाता हूँ आपको, एक बार देखना। 8:15 हो रहे थे, ठीक है। ये चोर खड़ा था यहाँ पर, ठीक है। चोर ने कर ली चोरी, अब वो भागा, यहाँ पर पहुंच गया। चोर कहाँ पे पूछ के आप बोलोगे सर यहाँ पर पहुंच गया चोर, ठीक है। चोर यहाँ पे पहुंच गया। अब कितना टाइम हो गया? आप बोलोगे सर 8:30 बज गए। 8:30 बज गए। कितने बज गए? आप बोलोगे सर 8:30 बज गए। कितने? 8:30, ठीक। अब 8:30 बज गए। 8:30 बजे अब पता चला पुलिस को। पुलिस पीछा करना स्टार्ट करती है चोर का। पुलिस क्या करती है? पीछा करती है चोर का। देखना पहले कितने बजे थे सर? 8:15। अब जब बज गए 8:30 तक, मतलब जो चोर है ना वो 15 मिनट तक भगता रहा। 15 मिनट तक, 15 मिनट तक। क्या आप मुझे बता सकते हो कि 15 मिनट, चोर 15 मिनट में कितना भगा? आप बोलो सर कि पुलिस की जो स्पीड है, सॉरी, जो चोर की स्पीड है ना वो 60 है। बताइए 15 मिनट में कितना भगेगा? ये मिनट है, इसे घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दूंगा। 60 से 60 का था ये 15, कितना आ जाएगा? एक सेकेंड रुकिए। 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर, ठीक है। तो जो चोर था ना वो एक्चुअल में 15 किलोमीटर दूर जा चुका। कितने किलोमीटर दूर जा चुका है? 15 किलोमीटर, ठीक है। 15 किलोमीटर, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 15 किलोमीटर चल चुका है चोर। अब पुलिस को ये जो दूरी है ना 15 किलोमीटर की कितने समय में तय करनी है? उसने क्लियर बोला है कि पुलिस भागना स्टार्ट करती है 8:30 पर, और पुलिस चाहती है कि हम उसे 9 बजे पकड़ लें। मतलब पुलिस की सोच है कि मैं उसे आधे घंटे में पकड़ लूँगा, आधे घंटे में। बस आपको ये बताना कि जीप किस स्पीड से चलाना है, समझना। मैंने बोला मान लीजिए पुलिस की स्पीड P थी और चोर की स्पीड थी 60, ठीक है। सर ये क्या है? आप बोलोगे ये जो है ना ये स्पीड निकल के आएगी। स्पीड इनटू टाइम, कितने टाइम में पकड़ना चाहता है? मैंने बोला सर आधे घंटे में पकड़ना चाहता है। कितने घंटे में पकड़ना चाहता है? आप बोलोगे सर आधे घंटे में। आधा घंटे ये होता है ना 1/2, ठीक है। घंटे में बदल ली मैंने सीधा, 1/2 घंटे में से पकड़ना चाहता है। मैंने पूछा कितनी दूरी तय करेगा? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर, ठीक है। देखिए ये दो जो है ना उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर, ये आ गया 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर, ठीक है। मतलब कि P-16 = 30 किलोमीटर आ गया। तो P की वैल्यू क्या आएगी बताइए? आप बोलोगे सर ये जो आएगी ना 60 और 30 90 हो जाएगी, 90। तो जो पुलिस की स्पीड है वो 60-90 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बड़ा शानदार क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये, इसमें हलवा नहीं था ये क्वेश्चन, याद रखना, ठीक है। इसमें उसने पूरी दम लगा दी कि ये भी पूछूंगा, ये भी पूछूंगा और ये भी पूछूंगा, इस टाइप से, ठीक है। CGL 8 दिसंबर का क्वेश्चन है, ठीक। कर लोगे? आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बताइए। देखने में थोड़ा बुरा लग रहा है लेकिन याद रखना GD में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। जब आप GD की प्रैक्टिस करोगे ना, जो GD 2023 के जनवरी में एग्जाम हुआ था, आपको ऐसे लाखों क्वेश्चन, लाखों तो ज़्यादा वर्ड हो गया, मतलब बहुत सारे देखेंगे, कम से कम 20-25 तो दिख ही जाएंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस की मैंने देखा था, इसीलिए बोल रहा हूँ आपसे, ठीक। देखिए X किलोमीटर पर हार की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 की चाल से दौड़ रहे एक पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। ये पुलिस की स्पीड है, चोर की पता नहीं है मुझे, X से दौड़ रहा है, ठीक है। यदि चोर 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी 3 मिनट के बाद चोर को पकड़ लेता। बताइए चोर किस चाल से भाग रहा था, ठीक। बड़ी सिंपल सी बात है, समझना। रिलेटिव स्पीड होती है सर चोर की स्पीड, सॉरी पुलिस की स्पीड माइनस चोर की स्पीड। ये हो गया सर, ये क्या है? स्पीड इनटू में टाइम। टाइम कितना लग रहा है बोलो सर? उनको टाइम लग रहा है 3 मिनट, 3 मिनट लग रहा है, 3 मिनट लग रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड आंसर किलोमीटर पर घंटे में आ रहा है, तो 3 मिनट को मैं घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देता हूँ। इससे हुआ क्या? 3 मिनट 60 का भाग देने पर बदल गए घंटे में, ठीक है। कितनी डिस्टेंस की? आप बोलोगे सर 100 की डिस्टेंस तय की, ठीक है। लेकिन ये मीटर में मैं से 1000 से भाग दे के किलोमीटर में बना लूंगा। किस में बना लूंगा? किलोमीटर में, किलोमीटर बना रही है, ठीक है। अब बताइए सॉल्यूशन कीजिए। आप बोलोगे क्या कि सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया,
एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से 6 कट गया, दो बार में, तो ये 2 उधर चला जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 2 उधर चला गया। बताइए 10 में से क्या घटाएं कि 2 आ जाए? आप बोलोगे सर 8 घटा दो 10 में से। 8 मतलब जो चोर की स्पीड थी वो 8 किलोमीटर पर घंटा है, ऑप्शन नंबर बी, 8 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, आ गया आंसर आपका? ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल आ गया आंसर, शानदार क्वेश्चन है। इसे एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आप खुद भी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पर डली हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये वाला देखिए, ट्राई कीजिए इसे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सर्कुलर ट्रैक वाले हैं। कैसे हैं? सर्कुलर ट्रैक वाले। कैसे क्वेश्चन है? आप बोलोगे सर ये सर्कुलर ट्रैक है। सर्कुलर ट्रैक क्या होता है समझना है, एक बार में 1 मिनट में समझा रहा हूं। देखिए 3-4 कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, देखना। देखिए एक वृत्ताकार पथ रहेगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, 2 बंदे रहेंगे या 3 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। ए और बी ये दौड़ेंगे, ये चक्कर लगाना स्टार्ट करेंगे ग्राउंड का। वो सोचेंगे कि अब मैं इसके चक्कर लगाता हूँ, देखना। अब वो आपसे दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है। क्या? पहला तो ये पूछेगा कि सर ये बीच में पहली बार कब मिलेंगे, पहली बार कब मिलेंगे। दूसरा ये पूछता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। 2 टाइप से होता है। ठीक है, पहला मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट मीट। पहली बार कब मिलेंगे? पहली बार मिलने में लगा गया समय, पहली बार मिलने में लगा समय। 2 कंडीशन बनती है, एक तो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हो, मतलब समान दिशा में, सेम डायरेक्शन में जब वो भाग रहे हो, समान दिशा। समझना क्या करोगे आप? सर टाइम पूछा, टाइम। देखिए जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एल लिखना, दूरी कितनी है और दोनों की स्पीड घटा देना। आपको मैंने बता दिया सेम डायरेक्शन में दूरी स्पीड को घटाते हैं। ठीक है, तो इतना टाइम लगेगा। ठीक है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या करोगे? ये बता रहा हूं मैं आपको, पहली बार कब मिलेंगे, कितने समय में आप मिलेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन में ए प्लस बी, दोनों की स्पीड का सम। ठीक है, ये तो चीजें हो गई, चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बताओ सर पहली बार पुनः प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे? पुनः प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे? पुनः प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे? जरा बताइए कब मिलेंगे, बताओ कब मिलेंगे। देखिए कुछ नहीं करना आपको, डिस्टेंस अपॉन में पहले की, इस पहले का टाइम इतना लगेगा। आप लोग सर बिल्कुल लगेगा। ठीक है, एल अपॉन में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दूसरे वाले को इतना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। बस टाइम का आपको एलसीएम ले लेना है, टाइम का आपको एलसीएम ले लेना है, टाइम का आपको एलसीएम ले लेना है, तो आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, याद रखना एलसीएम लेने की ट्रिक क्या होती है। आप लोग सर ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं तो एल आएगा, एल और एल का एलसीएम, ए और बी का एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ और ए बी। ऐसा क्यों किया सर आपने? याद रखना एलसीएम फ्रैक्शन का, भिन्नों का एलसीएम लेने का तरीका ये होता है, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। ठीक है, याद कर लोगे इन दो फॉर्मूलों को, आप लोग सर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमें याद हो जाएंगे। वो कर लोगे ये 3 फॉर्मूले याद, पहला, दूसरा और ये तीसरा। बड़े से बड़ा क्वेश्चन बना जाओगे, विश्वास तो मानो एक बार, बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर जाओगे। स्टार्ट करें करवाना? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। देखिए पी एक वृत्ताकार ट्रैक पर चक्कर को पूरा लगाता 12 मिनट लेता है, आर उसी चक्कर को पूरा करने में 18 मिनट लेता है। एक समय पर एक ही बिंदु पर एक ही दिशा में 12:30 पर चलना शुरू करते हैं। ठीक है, और वे उसी बिंदु पर उसी दिन किस समय मिलेंगे? बताइए उसी बिंदु पर, ये बात पॉइंट करने वाली है क्या?
अगर स्पीड यहाँ से स्टार्ट कर दी गई है तो यहाँ से चलेगा और मिलना भी यहीं चाहिए, ये कंडीशन है। मतलब कि मैंने आपको बताया पुनः प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, मेन चीज़ समझना। देखना मैंने आपको क्लियर बता दिया क्या, एलसीएम ऑफ टाइम लेना है, एलसीएम ऑफ टाइम T1 और T2 का एलसीएम लेना है। ठीक है, बताइए 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा। आप बोलोगे सर 12 और 18 का एलसीएम होता है 18 दूनी 36 मिनट। 36 मिनट बाद वो बंदे मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि पहली 12 साढ़े 12 बजे उनकी रेस स्टार्ट हुई थी, फिर वो 36 मिनट बाद मिलेंगे। 36 मिनट बाद बताइए 36 मिनट बाद घड़ी में टाइम क्या हो रहा है। आप बोलोगे सर कितने बज चुके होंगे? 1:06 हो चुका होगा। 1:06 हो चुके होंगे। 30 इसमें दे दिए मैंने, 6 मिनट बचा 1:06 पे। ठीक है सर, ऑप्शन में तो है ही नहीं है 1:06 तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, फिर मैंने देखा दूसरी बार कब मिलेंगे। मैंने देखा कि सर जो दूसरी बार जो मिलेंगे ना 1 घंटा 42 मिनट पर मिलेंगे। 1 घंटा 42 मिनट पर। क्या इसमें अभी भी दे रखा है? आप बोलोगे सर अभी भी नहीं दे रखा। फिर से देखो फिर कब मिलेंगे। मैंने देखा सर वो 36 मिनट बाद फिर से मिलेंगे। ठीक है, कितना चाहिए मुझे? इसमें कितना चाहिए? 18 चाहिए मुझे। 18 फिर भी बचेगा तो 2:18, मतलब वो 2:18 पर फिर से मिलेंगे। सर 2:18 दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। कर लोगे? बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। उसने बोल रखा उसी दिन किस समय पर मिलेंगे। ऑप्शन में दे नहीं रखा था, 12:30 नहीं दे रखा। 1:06 पर भी मिलते लेकिन नहीं दे रखा। 1:42 पर भी मिलेंगे लेकिन नहीं दे रखा। केवल ये दे रखा है 2:18। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। GD 2023 में विश्वास मानोगे CGL में तक नहीं पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। क्योंकि देखना मैं मजाक नहीं कर रहा, क्या जो भी इस कॉन्सेप्ट को जानता है ना, वीडियो पॉज करके जिसने भी पहले सॉल्व करने की कोशिश की होगी ना, वो गलती क्या करता है, वो सबसे पहले ये वाला आंसर फाइंड करता है। ये नहीं मिला ना तो कह देता है ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा। ये सोच रहती है। ठीक है, लेकिन लॉजिक ये भी आप लगा सकते हो, ये बातें याद रखना है आपको। ठीक, बढ़े आगे। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। सभी टाइप के ले रखे मैंने, चिंता मत करना, बिल्कुल ये वाला कीजिए। ये भी GD 2023 का ही है। सारे GD 2023 के लिए रखे हैं मैंने, जो रन वाले हैं ना, ये सर्कुलर ट्रैक वाले, ये सभी मैंने इसी के लिए रखे हैं। बताओ, ये वाला ट्राई करो आप। दो कारें हैं, दोपहर 12 बजे एक ही समय पर 3.6 किलोमीटर के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाना शुरू करती हैं। ठीक है, वे समान दिशा में शुरू करती, समान बिंदु से शुरू करती है, सॉरी, तथा समान दिशा में चलती हैं, समान दिशा में चल रही हैं। इनकी गति क्रम से 72 और 90 है। 72 और 90 कारें पुनः किस समय मिलेंगी। ठीक है, देखिए उसमें कहीं से कहीं तक आपसे ये नहीं पूछा कि प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, उसने बोला पुनः कब मिलेंगे, मतलब पहली बार कब मिलेंगे। समझना, मैंने देखा सर जो डिस्टेंस है ना वो 3.6 की है। पुनः कब मिलेंगी मैं टाइम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सेम डायरेक्शन में स्पीड का डिफरेंस ले लेते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। आप बोलो सर 18 निकल के आएगा। 18 किलोमीटर, ये 18 किलोमीटर जाना है। 18 किलोमीटर की उनकी रिलेटिव स्पीड है 18 दूनी 36, 0.2, 0.2 घंटे लगेंगे। 0.2 घंटे का मतलब कितना होता है, 2/10 हो जाएगा। 60 का गुणा कर दिया मैंने, 60 का गुणा मिनट में बदलने के लिए कर दिया। 0 से 0 कटा, 6 दूनी 12। 12 मिनट बाद फिर से मिलेंगे। 12 बजे रेस स्टार्ट हुई, 12:12 पर पहली बार मिलेंगे। पहली बार अगर वो पूछता ना आपसे ये वाली बात कि बताइए वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, तब टाइम का एलसीएम लेना पड़ता आपको। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। ये वाला ट्राई कीजिए। देखिए ABC एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहे हैं। एक चक्कर 240 सेकंड में, B 300 सेकंड में, C 160 सेकंड में। समझना, 3 बंदे हैं, A, B और C। देखिए ये अलग क्वेश्चन है। देखिए आप तो मुझे बस इतना बता दो कि सर A और B कब मिलेंगे, बता सकते हो क्या? A और B मैंने देखा सर A मिलता है 240 सेकंड में, 240 सेकंड में पूरा करता हूँ, B 300 सेकंड में। मुझे आप इनका एलसीएम बता सकते हो क्या? बताइए, एलसीएम निकाल के निकलेगा ना कि कब मिलते हैं ये A और B। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ अभी, इन दोनों की कब मिलते हैं बताइए। एलसीएम कितना आएगा? आप बोलोगे सर 0 से 0 कट गया, कितना कटता है, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 6
दो 24 × 5 1200, 1200 बार कटेंगे, 1200 बार, 1200 सेकंड बाद मिलते हैं। कब मिलते हैं? 1200 सेकंड बाद। ठीक है, ठीक है, मैंने देख लिया कि ए और बी है ना हर 1200 सेकंड बाद मिलते हैं। ठीक है, अब मैं ये पता कर लेता हूँ कि जो ए और सी है ना वो कितने सेकंड बाद मिलते हैं। ए और सी, ए और सी के बारे में पता कर रहा हूँ मैं। देखिए ए और सी का टाइमिंग है, आप बोलो सर ए जो है ना वो 240 से में पूरा कर रहा है, जो सी है वो 160 में पूरा कर रहा है। बताइए इनका एलसीएम। ये मिलेंगे 480 सेकंड बाद, 480 सेकंड बाद। ठीक है, देखना 1200 सेकंड 480 सेकंड। ठीक है, मतलब कि ए और बी प्रत्येक 1200 सेकंड में मिल रहे हैं, ए और सी प्रत्येक 480 सेकंड में मिल रहे हैं। तो आप मुझे ये बता दीजिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो मुझे ये पता चल जाएगा ए बी सी तीनों किस बिंदु पर मिल रहे हैं। देखिए 480 इनका एलसीएम क्या, 24 दूनी 2 पंजे 5, 2400 सेकंड, 2400 सेकंड बाद दोनों मिल जाएंगे, तीनों मिलेंगे 2400 सेकंड। इसमें कहीं से कहीं तक नहीं दे रखा। सेकंड को मिनट में बदल दीजिए, 0 से 0, 6 से काटा, 6 चौक 24, 1 0 एज इट इज, मतलब 40 मिनट बाद तीनों बंदे मिल जाएंगे। 40 मिनट बाद, 40 मिनट बाद। बताइए कैसा क्वेश्चन लगा आपको। देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, पहले बिंदु पर 3 लोग, सभी टाइप कवर हो गए सर्कुलेशन रेस वाले। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट दे रखा है इसमें, और ये वाला आप मुझे होमवर्क में करके कमेंट करोगे। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना तो आप, या नहीं आया तो आप बता भी देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया। अगर आ गया ना तो कमेंट करके बताना इसका आंसर। ठीक है, दूसरी चीज़ टाइम स्पीड इससे कंप्लीट हो चुका। अगली क्लास में बोर्ड, अगली में टाइम स्पीड, ओ सॉरी ट्रेंड वाला कॉन्सेप्ट, सारे चैप्टर खत्म, अरिथमेटिक पूरा एंड हो चुका है, एडवांस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम भी आने वाला है, मैराथन चल रही है, कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है, कुछ पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना क्या चाहिए आपको, मैं समझ जाऊंगा। ठीक, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।